हेलो भाई, कैसे हैं आप। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे और सही होंगे। मित्रों, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिससे मानव कल्याण के लिए मेरा अनुभव, मेरा विचार, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी बातों में दम है, मेरी बातों से आप सहमत हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो आप उसको अमल कीजिए। अगर हमारी बातों को समझ ना आए तो उस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपना एक सोच, अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम हमेशा परेशान रहते हैं। देखिए, परेशानी रहने का कारण यही है कि आप अपने बड़ों का अपमान करते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में सफलता नहीं मिलती है। हमें जीवन में सफल बनना है तो अपने बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही हमारे घर में सुख शांति रहेगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। उनका आशीर्वाद मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, वंश की वृद्धि होगी, कुल की वृद्धि होगी। और यदि हम उनका सहयोग नहीं करते हैं, हम उनका साथ नहीं देते हैं, उनका आशीर्वाद तब हमें प्राप्त नहीं होता है। और उनके जिंदा रहते न रहने पे, अगर हम जिंदा रहते में अपने माता पिता की सेवा ना करें, मरने के बाद करोड़ों रुपए की उनके नाम पे अगर हम भंडारा करें, दान दक्षिणा करें, तो मेरे हिसाब से इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि हमें जीते जी ही अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, परिवार की देख रेख करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको कर्ज लेकर के खाना खिलाइए, लेकिन प्रयास कीजिए कि अच्छा से अच्छा उनको कर सकें। क्योंकि परिवार एक ऐसी चीज होती है जिसे बार बार नहीं पाया जाता है। परिवार को पाने के लिए ईश्वर की कृपा होती है तो परिवार मिलता है। देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत तो है पर बीवी बच्चे नहीं हैं। किसी के पास बीवी बच्चे हैं तो माँ बाप नहीं है। और दौलत होने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे साथ में हमारे माता पिता होते, हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते, ये करते, एक दूसरे को देख करके। तो हमें पहले ही सचेत होना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप पहले सचेत नहीं रहेंगे, पहले से आप सचेत नहीं रहेंगे, आपके जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहेगा। क्योंकि कोई भी कार्य समय से अगर नहीं किया जाए तो विफल हो जाएगा। इसलिए समय रहते ही हमें हर कार्य को करना है। जीवन के सुख दुख परिवार के साथ बांटना है। और अगर हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ अगर ईश्वर ने पूरा परिवार दिया है। बहुत से ऐसे संसार में लोग हैं जिनके पास दौलत है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, पर माता पिता नहीं है, परिवार नहीं है। और यदि हमारे पास परिवार है तो हमें परिवार के साथ परिवार को लेके चलना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए बातचीत हो जाती है, झगड़ा झंझट होता रहता है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब चलता रहता है। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें राम की तरह अपने जीवन को बनाना चाहिए। राम ने अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ दिया, भरत अपने भाई को मनाने के लिए वन पहुंचते हैं। राम के न आने के बाद उनके घराओं को लेकर के आते हैं और सिंहासन पर रख करके 14 साल तक राज करते हैं। तो इस तरह से भाई का प्रेम, भाई के प्रति, और यदि हमारा प्रेम भाईचारे का बना रहेगा तो घर में कभी द्वेष नहीं रहेगा। इसलिए लक्ष्मण की तरह, भरत की तरह
राम की तरह शत्रुघ्न की तरह बने। रामायण को पढ़िए, समझिए और उस पर अमल करिए। जीवन अनमोल है, चंद दिनों की जिंदगी है, आज हम हैं कल नहीं। इसलिए जितना भी ईश्वर ने समय दिया है दोस्तों, खुशी से बिताइए, अपने परिवार के साथ मिलजुल करके बिताइए। ये धरती पे जो भी आया है सबको जाना है, न कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाएगा। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपने परिवार को मिलजुल करके साथ में रहें, उनको रखें। परिवार में थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो नज़रअंदाज करें और परिवार को हमेशा लेके चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। बार बार मनुष्य का शरीर हमें मिलता नहीं है, जब मिले तो इसका सदुपयोग करें। भगवान राम ने अपने जीवन का सदुपयोग किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन का जो किया तो आज लक्ष्मण को भाई के कि भाई हो तो लक्ष्मण भरत की तरह हो, पुत्र श्रवण की तरह श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा किया तो आज वो अमर हो गए। तो हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे भी जीवन में खुशहाली आए। इसलिए हमें अमल करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम किसी दूसरे की ना सुने, खुद की सुने। जो हमें अच्छा लगे वो हम करें, जो हमको अच्छा ना लगे वो ना करें। हम किसी की सुन करके, किसी की देख करके नहीं करना है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको देख लीजिए और उसको कर लीजिए, पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कार्य अच्छा है, उसको नहीं करने की ज़रूरत है। हम किसी के कहने में, बहकावे में आ करके अपने परिवार के साथ उलझ करके घर को बर्बाद करें तो इसमें नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। मिलजुल करके परिवार के साथ रहिए, माता पिता की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद पाइए, भगवान को याद कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। नमस्कार।